आज का लेक्चर जो है वो रिलेटेड टू पेडागोजी है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आज के लेक्चर में हम 70 एमसीक्यूज पढ़ेंगे, 70 एमसीक्यूज पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, कहता है ब्रॉडर इन मीनिंग इज एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इन सब में कहता है कि ब्रॉडर इन मीनिंग, मीनिंग में बड़ा कौन सा है इनमें। तो ये आपके पास आ जाएगा ए, एम्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोसीजर्स यूज टू डिटरमिन पर्सन एबिलिटी इज ए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, बी टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, सी नॉर्म परफॉर्मेंस टेस्ट। तो डी है क्राइटेरियन परफॉर्मेंस टेस्ट। तो टू का आपके पास आ जाएगा ए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास थ्री है in norm reference test the comparison is between a groups, b individuals, c areas या d interest। तो थ्री का आपके पास आ जाएगा बी इंडिविजुअल्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फोर है इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। ए है कंप्लीशन, बी है शॉर्ट आंसर, सी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या डी है एस्से। तो फोर आपके पास आ जाएगा सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास फाइव है। तो फाइव में कहता है फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन आइटम इज टू इजी, आइटम इज डिफिकल्ट, आइटम इज एक्सेप्टेबल या आइटम इज इजी। तो फाइव का आपके पास आ जाएगा बी आइटम इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट आपके पास सिक्स है objective type question have advantage over essay type because such questions A are easy to prepare, B are easy to solve, C are easy to mark या D है none। तो सिक्स का आपके पास आ जाएगा सी आर इजी टू मार्क। नेक्स्ट आपके पास सेवन क्वेश्चन है। इसमें कहता है डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स ए आइटम इज गुड, B item is acceptable, C item is weak या D none। तो सेवन का आपके पास आ जाएगा B item is acceptable। एट है आपके पास क्वेश्चन टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड A इंटेलिजेंस टेस्ट, B परफॉर्मेंस टेस्ट, C स्कॉलास्टिक टेस्ट या आपके पास D है नन। तो 8 का आपके पास आ जाएगा बी परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए 9 में कहता है इन मल्टीपल चॉइस आइटम द स्टेम ऑफ द आइटम्स शुड बी ए लार्ज, बी स्मॉल, सी मीनिंगफुल और डी नन। तो 9 का आपके पास आ जाएगा सी मीनिंगफुल। ओके। नेक्स्ट आपके पास है 10 विच अप्रोप्रिएट वर्ब विल यू यूज टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल। ए टू नो, बी टू अप्रिशिएट, सी टू अंडरस्टैंड या डी टू कंस्ट्रक्ट। तो 10 का आपके पास आ जाएगा डी टू कंस्ट्रक्ट। ओके। नेक्स्ट आपके पास 11 है ऑब्जेक्टिव्स representing the purposes of instruction of a teacher are called A performance, B instructional, C attainment या D आपके पास none। तो 11 का आ जाएगा आपके पास B instruction। नेक्स्ट आपके पास 12 है running description of active behavior of a student as observed by the teacher is A आपके पास है anecdotal रिकॉर्ड या ऑटोबायोग्राफी या सी इंटरव्यू या डी आपके पास है नन। तो हमारे पास 12 का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नेक्स्ट आपके पास है 13, इसमें कहता है अ टेस्ट वेरी पॉपुलर विद क्लासरूम टीचर इज ए ट्रू फॉल्स टेस्ट, बी मल्टीपल चॉइसेस, सी मैचिंग और डी कंप्लीशन टेस्ट। तो 13 का आपके पास आ जाएगा बी मल्टीपल चॉइसेस। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 14, इसमें कहता है फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स ऑफ सुमेटिव एवोल्यूशन आर ए टेस्ट, बी टीचर ऑब्जर्वेशन, सी डेली असाइनमेंट और डी नन। तो 14 का आपके पास आ जाएगा ए टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास 15 है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन गेसिंग करेक्शन फार्मूला टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इज ए इज इक्वल टू ए, आपके पास एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू, बी है आपके पास एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, सी है एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू माइनस वन, या डी है नन। तो 15 का आपके पास आ जाएगा बी। ओके, एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। नेक्स्ट आपके पास 16 है द सुमेटिव एवोल्यूशन इज ए डायग्नोस्टिक, बी सर्टिफाइंग जजमेंट, सी कंटिन्यूस और डी नन। तो 16 का आपके पास आ जाएगा बी सर्टिफाइंग जजमेंट। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पेपर में इनमें से आते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें कहता है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इज ए मीन है, बी मॉड है, सी रेंज है, या आपके पास डी नन। तो 17 का आपके पास आ जाएगा सी रेंज। ठीक है, तो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के दरमियान उनको माइनस करेंगे तो वो रेंज कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन अ क्लास इंटरवल इज ए मिड पॉइंट, बी क्वार्टाइल्स, सी क्लास और डी फ्रीक्वेंसीज। तो 18 का आपके पास आ जाएगा डी फ्रीक्वेंसीज। ओके, नेक्स्ट आपके पास 19 है अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज ऑफ क्वेश्चन referred as A stem, B distractor, C while या D response। तो 19 का आपके पास आ जाएगा A stem। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 20 इन अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज बेस्ट, A item difficulty is near 0, B item difficulty is near 100, C item difficulty is near 70, D item difficulty is near 50। तो 20 का आपके पास आ जाएगा डी। ओके, आइटम डिफिकल्टी इज नियर 50। नेक्स्ट 21 है विच क्वेश्चन हैज इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग, ए है अनस्ट्रक्चर्ड एसे, बी है स्ट्रक्चर्ड एसे, सी है शॉर्ट आंसर, डी है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो 21 का आपके पास आ जाएगा डी मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट 22 है द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज इन यूएसए इज ए अनस्ट्रक्चर्ड एसे, बी स्ट्रक्चर्ड एसे, सी शॉर्ट आंसर्स और डी आपके पास है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो 22 का आपके पास आ जाएगा डी। ओके, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट 23 है विच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, तो ए अनस्ट्रक्चर्ड एसे, बी स्ट्रक्चर्ड एसे, सी शॉर्ट आंसर्स, डी मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। तो 23 का आ जाएगा ए अनस्ट्रक्चर्ड एसे। नेक्स्ट आपके पास है 24, इसमें कहता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर एप्टीट्यूड, बी इंटेलिजेंस, सी नॉलेज और डी पर्सनैलिटी। तो 24 का आ जाएगा डी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 25 एमसीक्यूज है हमारे पास। इसमें कहता है टेस्ट मीन फॉर प्रिडिक्शन ऑन अ सर्टेन क्राइटेरियन आर कॉल्ड। तो यह हमारे पास नेक्स्ट सफे पे है, इसके ऑप्शंस हम देखेंगे।
अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कहता है ए एप्टीट्यूड टेस्ट है, बी इंटेलिजेंस टेस्ट है, सी नॉलेज और डी पर्सनैलिटी। तो 25 का आपके पास आ जाएगा ए एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास है 26 कोडर रिचर्डसन मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट ए रिलायबिलिटी, बी वैलिडिटी, सी ऑब्जेक्टिविटी या डी यूजेबिलिटी। तो 26 का आपके पास आ जाएगा ए रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास है 27 वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज ए मीन, बी मीडियन, सी मॉड या डी नॉन। तो 27 का आपके पास आ जाएगा बी मीडियन। नेक्स्ट आपके पास 28 है कि टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड ए reliability, D validity, C objectivity और D usability। तो 28 का आपके पास आ जाएगा B validity। ओके, नेक्स्ट 29 है, इसमें कहता है लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव, ए मीन, बी मीडियन, सी मॉड और डी सैंपल। तो 29 का आपके पास आ जाएगा डी सैंपल। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 30 मीडियन ऑफ 1 2 4 5 2 3 इज E2, B5, C 3.5 और D नन। तो 30 का आपके पास आ जाएगा C 3.5 मीडियन आएगा इसका। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज को अरेंज करके फिर उसके बाद फार्मूला लगा के तो इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 31 the test made to compare the performance of student with the other students is called a criterion reference test, B norm reference test, C achievement test और D none। तो 31 का आपके पास आ जाएगा B norm reference test। नेक्स्ट 32 है the summative evaluation is used A at the end of the program, B at the middle of the program, C at the start of the program, D none। तो 32 का आपके पास आ जाएगा A at the end of the program। ठीक है, summative evaluation। नेक्स्ट 33 है the appearance of normal curve assembles with, इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और 33 के ऑप्शंस हम देखेंगे। तो ए है यू, बी है बेल, सी है वी या डी नन। तो 33 का आपके पास आ जाएगा बी बेल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 34 the alternative name of the table of specification is a blueprint, B test construction, C test administration, D टेस्ट स्कोरिंग। तो 34 का आपके पास आ जाएगा ए टेस्ट ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट 35 है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन ए टेस्ट डेवलपमेंट, बी टेस्ट कंस्ट्रक्शन, सी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डी टेस्ट स्कोरिंग। तो 35 का आपके पास आ जाएगा ए टेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास है 36। तो 36 में कहता है The supply type item is true false items, B matching items, C MCQ items और D completion items। तो 36 का आपके पास आ जाएगा D completion items। नेक्स्ट 37 है alternative response item is true false items, B right wrong, C correct and incorrect या D all above। तो 37 का आपके पास आ जाएगा डी, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 38 है हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव, A1, B2, C4, D5। तो 38 का आपके पास आ जाएगा बी, 2 कॉलम्स होते हैं जिनको हम मैच करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 39, इसमें कहते हैं द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट इज
ए प्रीमाइस, बी रिस्पॉन्स, सी डिस्ट्रक्टर और डी नन। तो 39 का आ जाएगा ए प्रीमाइस। नेक्स्ट आपके पास है 40, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए ट्रू फॉल्स आइटम्स, बी मैचिंग आइटम्स, सी एमसीक्यू आइटम्स और डी कंप्लीशन आइटम्स। तो 40 का आपके पास आ जाएगा बी मैचिंग आइटम्स। ओके, 41 है हमारे पास, इसमें कहता है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज इज ए प्रीमाइस, बी रिस्पांस और सी स्टेम। तो 41 का आपके पास आ जाएगा सी स्टेम। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पेज की जानब। आज के लेक्चर में हमारे पास 70 एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो 42 MCQs है। The correct option in MCQs is A answer, B premise, C response और D destructor। तो 42 का आपके पास आ जाएगा A आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास 43 है। The incorrect option in MCQs are A answer, B premise, C response और D destructor। तो 43 का आपके पास आ जाएगा D destructor। ठीक है, नेक्स्ट 44 है। द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इज ट्रू फॉल्स आइटम्स, बी मैचिंग आइटम्स, सी एमसीक्यूज आइटम्स और डी कंप्लीशन आइटम्स। तो 44 का आ जाएगा सी एमसीक्यूज आइटम्स। नेक्स्ट 45 है। द टाइप ऑफ एसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड इज ए रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, बी एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, सी मैचिंग आइटम्स और डी आपके पास है एमसीक्यू आइटम। तो 45 का आ जाएगा ए रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। नेक्स्ट 46 है। तो इसमें कहता है द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड evaluate ideas is demonstrated by a restricted response questions, b extended response question, सी मैचिंग आइटम्स या डी आपके पास है एमसीक्यूज आइटम। तो 46 का आ जाएगा बी एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस। नेक्स्ट 47 है। द एनालिसिस ऑफ आइटम इज नेसेसरी इन ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बी एसे टाइप टेस्ट, सी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और डी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो 47 का आ जाएगा ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास है 48, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बी एसे टाइप टेस्ट, सी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो 48 का आ जाएगा आपके पास बी एसे टाइप टेस्ट। नेक्स्ट 49 है। द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड इज ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बी एसे टाइप टेस्ट, सी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और डी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। 49 का आ जाएगा सी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। नेक्स्ट पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर विद अदर स्टूडेंट्स इन ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बी एसे टाइप टेस्ट, सी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या डी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो 50 का आ जाएगा डी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट 51 है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इन ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बी एसे टाइप टेस्ट, सी क्राइटेरियन टेस्ट रेफरेंस टेस्ट और डी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो 51 का आपके पास आ जाएगा सी क्राइटेरियन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 52। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स इज ए अचीवमेंट टेस्ट, बी एप्टीट्यूड टेस्ट, सी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और डी आपके पास है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो 52 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट 53 है। A test designed to predict future performance is
ए अचीवमेंट टेस्ट, बी एप्टीट्यूड टेस्ट, सी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और डी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो 53 का आ जाएगा आपके पास बी एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट 54 है, इसमें कहता है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज अल्फ्रेड बाइनेट था, बी स्टर्न था, सी गलफोर्ड था या डी नन। तो 54 का आ जाएगा आपके पास ए अल्फ्रेड बाइनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है 55, द फार्मूला टू डिटरमिन IQ वाज प्रेजेंटेड बाय ए अल्फ्रेड बाइनेट, बी स्टर्न, सी गलफोर्ड और डी नन। तो 55 का आ जाएगा आपके पास बी स्टर्न, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है 56, IQ of a student having same physical and mental age will be A 100, B 120, C 50 और D 140। तो 56 का आ जाएगा A 100। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 57, the IQ of a student having 12 years mental age and 10 years physical age will be 100, A, B 120, C 50 और D 140। तो 57 का आ जाएगा आपके पास बी 120। ओके, नेक्स्ट हम मूव करें अपने क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो 58 को हम देखेंगे अब। हाँ, 58 में कहता है, 58 में द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज A validity, B differentiability, C objectivity, C और D आपके पास reliability। तो 58 का आपके पास आ जाएगा A validity। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 59, the characteristic of a test to discriminate between high achievers and low achievers is A validity, B differentiability, C objectivity और D reliability। तो 59 का आपके पास आ जाएगा B differentiability। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 60, if the scoring of the best of the test is not affected by any factor, quality of test is called A validity, B differentiability, C objectivity और D reliability। तो 60 का आपके पास आ जाएगा सी ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 61, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड एट डिफरेंट ओकेजन्स इज ए वैलिडिटी, बी डिफरेंशिएबिलिटी, सी ऑब्जेक्टिविटी और डी रिलायबिलिटी। तो 61 का आपके पास आ जाएगा डी रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास है 62, if the sample of the question in the test is sufficiently large enough, the quality of test is A adequacy, B differentiability, C objectivity और D reliability। तो 62 का आपके पास आ जाएगा A adequacy। नेक्स्ट आपके पास है 63, the quality of test showing case of ease of time, cost administration and interpretation is called usability, B differentiability, C objectivity और D reliability। तो 63 का आपके पास आ जाएगा A usability। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 64, facility index of an item determines A easy or difficulty, B discrimination of power, C objectivity, D reliability। तो 64 का आ जाएगा A इजी और डिफिकल्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 65, हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय ए इजी और डिफिकल्टी, बी डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो 65 का आ जाएगा आपके पास बी डिस्क्रिमिनेशन पावर। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो इसमें देखिए क्या कहता है, टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल विच आर इट्स फैकल्टी इंडेक्स और डिफिकल्टी लेवल रेंज फ्रॉम 30 to 70, 70%, 30% और डी नॉट।
तो 66 का आ जाएगा ए, 30 to 70%। नेक्स्ट 67 है, टेस्ट आइटम इज वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैकल्टी इंडेक्स और डिफिकल्टी लेवल इज हायर देन ए 30 to 70%, बी 70%, सी 30% और डी नन। तो 67 का आ जाएगा बी 70%। नेक्स्ट आपके पास है 68, टेस्ट आइटम इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स और डिफिकल्टी लेवल इज लेस देन 30 to 70%, 70% बी, सी 30% और डी नन। तो 68 का आ जाएगा सी 30%। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 69, discrimination power of an item is acceptable when its value ranges from a 0.30 to 1, b 1, c 0.30 और d none। तो 69 का आ जाएगा आपके पास ए 0.30 to 1। नेक्स्ट 70 और लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स 100% when its value for discrimination is a 0.30 to 1, b 1, c 0.30 और d none। तो 70 का आपके पास आ जाएगा b 1। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे ये आज के लेक्चर में। 70 एमसीक्यूज ये अक्सर पेपर्स जो पीएससी और एनटीएस के आते हैं उनमें आ जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस।